Hello student, welcome our class 6. We will today read subject of SS lesson 2. Our lesson was incomplete in last period. So today we will complete this period. और बच्चों, आपको जितने भी आपके वीडियो छूट गए या शुरू से आपको नहीं मिले, तो जितने भी टीचर आप उनको सब्सक्राइब करेंगे उनके वीडियो को, तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। क्योंकि सम बच्चे बोलते हैं मैडम हमें हमारा ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें ये वाला वीडियो भेजो। तो जितने भी टीचर आपके सब्जेक्ट टीचर हैं, तो वो जो भी आपका सब्जेक्ट लेते हैं, जो भी आपको वीडियो भेजते हैं, उन सब आप उनको एक बार खाली आप सब्सक्राइब कर दोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक सारे वीडियो मिल जाएंगे। जो आपके ओल्ड वीडियो जो है वो भी आपको मिल जाएंगे, नए वीडियो भी हैं, नए वीडियो तो मिलेंगे मगर जितने भी आपके पुराने छूट गए वो भी आपको मिल जाएंगे। और आपको मतलब दूसरे आप बोल भी किसी से बार बार आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा कि टीचर हमें पुराने वीडियो भेजो। ओके बच्चों, तो ये आप जल्दी से जल्दी कर देना। ओके बच्चों, अच्छा हम लोग प्रिमिटिव मैन के बारे में हमने लास्ट पीरियड में जाना कि किस तरह उनकी लाइफ थी, कैसे वो शिकार करते थे, कैसे वो कच्चा मांस खाते थे। फिर वो लोग उन लोग ने फायर की खोज की, फिर उसके बाद उन्होंने व्हील की खोज की, फिर वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गए कार्ट से, बुलोक कार्ट से। फिर उन्होंने धीरे धीरे वो एग्रीकल्चर के संपर्क में आए। उन्होंने ग्रास ईटिंग एनिमल्स देखे, उनको देखकर उनके माइंड में एग्रीकल्चर करने का से, और इस तरह वो मतलब प्रिमिटिव मैन इम्प्लीमेंट्स बनाने लगे स्टोन्स से, जो भी मतलब वो बनाते थे वेपन्स वगैरह। तो उन्होंने फिर अपनी एक सेटल लाइफ स्टार्ट की। और उनकी सेटल लाइफ मतलब किस तरह स्टार्ट हुई है, वो एग्रीकल्चर के कनेक्शन में आए वो, और उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ को सेटल किया। ओके, अर्ली लाइफ एंड पेस्टोरल जो घुमाकर एक्टिविटी ट्रांसफॉर्म प्रिमिटिव मैन्स, जो उनकी ओल्ड लाइफ थी, अर्ली लाइफ थी, वो किस में ट्रांसफ़र हो गई, उनकी सेटल लाइफ में ट्रांसफ़र हो गई। वी नो दैट एग्रीकल्चरल लैंड कैन नॉट बी लेफ्ट आउट बिकॉज, अब हम जानते हैं कि हम एग्रीकल्चरल जो लैंड होता है उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बिकॉज इट टेक्स सम टाइम फॉर क्रॉप्स टू ग्रो। अब वो कुछ भी क्रॉप्स उगने के लिए मतलब ग्रो करने के लिए बहुत टाइम लेता है, तो तब तक तो उनको वहीं सेटल होना पड़ता। तो उनको छोड़ के तो जब उन्होंने एग्रीकल्चर फार्मिंग स्टार्ट की तो वहीं पर रहना पड़ा उनको, क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक यहाँ पे फसल उगेगी नहीं और हम लोग क्रॉपिंग वो रिपिंग नहीं करेंगे, कटाई नहीं करेंगे, तब तक तो वहीं रहना पड़ता, इसलिए वो टाइम लेती है। इसी तरह इसलिए उनको सेटल होना पड़ा। इट नीड्स वाटर एंड क्रॉप्स हैव टू बी हार्वेस्टेड वी व्हेन ग्रेन्स आर रेडी, जब वो उसको ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है, और जब वो ग्रेन उग जाता है तो कटाई की ज़रूरत पड़ती है। दिस प्रोसेस लेड टू द बिगनिंग ऑफ सेटल लाइफ इन इंडिया। इसी यही प्रोसेस के कारण इंडिया में उन लोग की जो प्रिमिटिव मैन थी उनकी लाइफ कैसी हो गई, सेटल हो गई। ही ऑल्सो स्टार्टेड मेकिंग अर्थन पोर्ट फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन। अब ग्रेन्स को भी स्टोर करना था, तो साइड में वो लोग क्या करने लगे, अर्थन यानी मिट्टी के बड़े बड़े पोर्ट्स हो या बड़े यूटेंसिल्स, बर्तन हो, उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। तब तक क्या करते, जब तक फसल होती। एज द वेंडरिंग लाइफ केम टू एन एंड, इस तरह मतलब जो उनकी चलती फिरती घुमक्कड़ लाइफ थी उसका एंड आया। देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड चेंज इन देयर फूड हैबिट, और इसके साथ साथ उनके फूड हैबिट में भी चेंजिंग आई। जो मांस वगैरह मटन वगैरह रूट्स वगैरह खाते थे, उसकी जगह वो लोग क्या खाने लगे, दाल मतलब वेजिटेरियन पे वो लोग ज़्यादा डिपेंड हो गए, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था। तो उनके क्या क्या मतलब फूड हैबिट पे भी मतलब उनका चेंजिंग आया। क्लोथ्स एंड शेल्टर, कपड़े में और रहने के निवास में, जो रहन सहन जो गुफाओं में रहते थे उसके बदले उन्होंने कच्चे घर बनाने शुरू कर दिए थे, कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे, खाना भी सब मतलब उनकी लाइफस्टाइल में चेंजिंग आई। अलॉन्ग विथ इसके साथ साथ वीट, बार्ली, मीट, दे स्टार्टेड ईटिंग फिश एंड फ्रूट्स फाउंड नियर देयर सेटलमेंट। उनके आसपास जो भी सेटलमेंट के आसपास जो भी उनको खाने को मिलता था, जैसे वीट है तो वीट यानी गेहूँ, बार्ली, धान, मीट, ये सब फ्रूट्स, फिश, ये उन्होंने खाना शुरू कर दिया। ही लिव्ड इन हाउस मेड अप ऑफ मड, थैच एंड अदर सच मटेरियल। अब वो लोग उन घरों में रहने लगे जो उन्होंने कच्ची मिट्टी मतलब मट्टी से, और थैच यानी जो घास तिनका होता है ना, घास फूस, उससे जो बनाया, और अदर मटेरियल से जो घर बनाए, तो उसमें वो लोग ने गुफाओं के बदले उसमें रहने लगे। ही डिड उन्होंने फार्मिंग की। ही मेड फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स। अब वो फार्मिंग करते थे,
तो उन्होंने क्या किया, अब वो फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स, पहले तो उन्होंने वैसे वेपन्स बनाए जिससे वो वाइल्ड एनिमल्स से अपने को प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन अब उन्होंने कौन से इम्प्लीमेंट शुरू कर दिए, फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स ऑफ स्टोन। अब बनाना तो उन्होंने पत्थर से ही बनाते थे वो इम्प्लीमेंट्स, विच इंक्लूडेड स्पेड, स्पेड यानी पावड़ा होता है ना जिससे हम मट्टी इकट्ठा करते हैं, स्पेड, चीजल यानी छेनी जिससे खोदते हैं, सिक्कल यानी हंसिया जिससे घास काटते हैं। तो ये सब उन्होंने फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स बनाने शुरू कर दिए। द फॉलोइंग टेबल शोज अस द प्लेस इन इंडिया वेयर ग्रेन्स, शेल्टर, वेपन्स एंड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स हैव बीन फाउंड। अब हमें ये जो नीचे जो टेबल्स दिया है ना आपको, इसमें सारे जो रीजन है ना उनके बारे में बताया कि कहाँ इंडिया में कि कहाँ पर कौन से एनिमल्स के बोन्स मिले, वेपन्स मिले, शेल्टर, कुछ इनकम्प्लीट पोजीशन में मिले, कुछ कंप्लीट पोजीशन में मिले। तो वो सब एविडेंस के अकॉर्डिंग हमें ये बताया गया, जैसे कि ग्रेन, सेटलमेंट, वेपन्स, एनिमल्स और प्लेसेस, जैसे वीट, बार्ली, शीप, गोट, स्टोन, एम्प्लीमेंट, ये सब कहाँ से मिले, मेहरगढ़। आज वो मेहरगढ़ जो है ना, पहले तो हमारा तो इंडिया तो एक ही था, पाकिस्तान तो बाद में सेपरेट हुआ, तो आज जो पाकिस्तान में वो सिचुएटेड लोकेटेड है मेहरगढ़। राइस, बोन्स ऑफ एनिमल, राइस मिले और बोन्स ऑफ एनिमल्स मिले, वो कोल्डियावा उत्तर प्रदेश में है। ओके, राइस, सीप, गोट, स्टोन, इम्प्लीमेंट, ये जो मिले ना, राइस मिले, सीप मिले, सीप यानी भेड़, और गोट बकरी, भेड़ बकरी, स्टोन इम्प्लीमेंट्स वो महागढ़ में मिले उत्तर प्रदेश में। ह्यूमन सेटलमेंट, रीनो, अब ह्यूमन जो सेटलमेंट हुए थे, जो वो रीनो यानी आपको पता है रीनो एक एनिमल होता है, रीनोसोर, तो वो लागंज में मिले, कहाँ पर, गुजरात में। हाँ, और वीट, लेंटिल, डॉग्स, पिट हाउस, ये जितने भी है, वीट भी मिले, लेंटिल यानी पल्सीस, डॉग्स और पिट घर, ये सब है ना, बुर्ज होम एंड गोफ्राल कश्मीर में मिले, बफेलो, बुल इम्प्लीमेंट्स चिरांड में मिले, बिहार में। तो ये सब मतलब आपको ये जो टेबल दिया है, तो हमारे इंडिया में और जो आज पाकिस्तान में लोकेटेड है मेहरगढ़, ये क्षेत्रों में ये सब इम्प्लीमेंट्स प्रिमिटिव मैन जो यूज़ करते थे, और क्या क्या उन्होंने एग्रीकल्चर में ये सब ग्रेन्स था वो सब उनको मिला है। इस एविडेंस से पता चलता है कि हमारे प्रिमिटिव मैन कैसे कौन कौन सी फार्मिंग करते थे। वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर ह्यूमन सेटलमेंट एंड कैटल रेयरिंग फ्रॉम प्लेसेस लाइक बुर्ज होम। अब जो बुर्ज होम से ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनके ह्यूमन सेटलमेंट लाइफ कैसी थी, और उन लोग का कैटल रेयरिंग जो थे वो कहाँ से मिला हमें, बुर्ज होम से, फिर गुफक्राल से, हुरेंगी से, मेहरगढ़ से, लैंगनाथ से एंड भीमबेटका से। ये सब जितने भी रीजन है यहाँ से हमें उनके एविडेंसेस मिले हैं प्रिमिटिव मैन के, विच वेयर डिस्कवर्ड बाय अवर आर्कियोलॉजिस्ट, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू जिनकी खोजबीन की है, उन्होंने डिस्कवर किए हैं। किसने, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने। फ्रॉम प्लेसेस सच एज मेहरगढ़ एंड इनाम गांव वी इवन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर हाउसेस एंड फार्मिंग। यहाँ तक कि जो मेहरगढ़ है, जो मेहरगढ़ और इनाम गांव जैसे जो प्लेसेस है, वहाँ से हमें उनके घरों के बारे में और उनकी फार्मिंग के बारे में जानकारी मिली है। दे यूज टू नो ग्रो ग्रेन्स लाइक बार्ली एंड बाजरा। वो लोग अनाज मतलब जो बार्ली और बाजरा उगाते थे, कहाँ पर, इनाम गांव और मेहरगढ़ में। वहाँ पर बाजरा का उत्पादन होता था, और बार्ली यानी कच्चा, जो कच्चे चावल की फसल होती है, धान, जिसको हम धान बोलते हो, बार्ली हुआ। शार्प स्टोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम प्लेसेस लाइक मेहरगढ़ एंड इनाम। वहाँ पे कुछ शार्प टूल्स मिले हैं, पत्थर से बने हुए, स्टोन से बने हुए, वो हमें मेहरगढ़, इनाम गांव जैसे जगहों से ये उनके जो प्रिमिटिव मैन जो शार्प टूल्स यूज़ करते थे फॉर फार्मिंग के लिए, वो हमें दिखाए गए हैं, वो मिले हैं। दीज माइट हैव बीन यूज्ड फॉर फार्मिंग। तो ये जो शार्प टूल्स थे वो फार्मिंग के लिए यूज़ करते थे। मेहरगढ़ में बी कंसिडर टू द ओल्डेस्ट विलेज ऑफ एंशियंट टाइम। मेहरगढ़ को कहते हैं कि एंशियंट टाइम का सबसे ओल्डेस्ट विलेज माना गया है। किसको, मेहरगढ़ को। किसको, मेहरगढ़ को एंशियंट टाइम का सबसे ओल्डेस्ट विलेज माना गया है। यू सी मेहरगढ़ इन द मैप। आप मेहरगढ़ को मैप में देख सकते हो। फार्मिंग ऑफ बार्ली एंड वीट स्टार्टेड फ्रॉम हियर। जो बार्ली और वीट की जो फार्मिंग यहीं से शुरू हुई थी, क्योंकि ये ओल्डेस्ट विलेज माना जाता है एंशियंट टाइम का। दे रेड सीप एंड गोट। उन्होंने
भेड़ बकरियों का भी पालन यहीं से शुरू हुआ था। दे डिड फार्मिंग, और उन्होंने फार्मिंग जो की थी, भेड़ बकरियों का पालन पोषण, और जो चावल और गेहूँ का उत्पादन यही, तो चावल और गेहूं का उत्पादन मेहरगढ़ से स्टार्ट हुआ था। एंड स्टोर ग्रेन, और यहीं से मतलब ग्रेन जो अनाज को मतलब संग्रह करने का भी शुरुआत यहीं से, इसी मेहरगढ़ से हुई थी। बोन्स ऑफ एनिमल्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड हियर, यहाँ पर कुछ एनिमल्स की हड्डियाँ भी मिली है। इससे पता चलता है कि उस समय वो लोग कौन कौन से एनिमल्स को पालते थे और कौन कौन से एनिमल्स वहाँ पर होते थे। दे लिव्ड इन रेक्टेंगुलर हाउस, वो लोग जो जिन घरों में रहते थे उनका शेप था आयताकार के साथ, रेक्टेंगुलर शेप के हाउस में वो रहते थे। स्मॉल बार्न्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन देज हाउस, इन घरों के पास में कुछ स्मॉल बार्न, यानी जो बाड़ा होता है ना, बाड़ा जिसमें जानवरों को रखा जाता है, वहाँ पर वैसे बाड़े भी मतलब इन घरों के आसपास देखने को मिले हैं। अकॉर्डिंग टू द एविडेंसेस फाउंड इन मेहरगढ़, दे ऑनर द डेड बाय ब्यूरिंग देम, वो लोग मतलब ये जो एविडेंस मिले हैं, जो मतलब सबूत मिले हैं मेहरगढ़ में, तो वो मतलब वहाँ पर डेड ऑनर द डेड बाय ब्यूरिंग, उनको वहाँ पर दफनाया गया हुआ है, और वो वहाँ से मतलब उनको ये मतलब जो एनिमल्स के जो बोन्स थे वो वहीं से उनके साथ साथ वो भी मिले हैं। मैनी सच एविडेंसेस हैव बीन फाउंड दियर, ऐसे मतलब दफनाए गए जो इंसान के मतलब बोन्स भी मिले हैं, एंड ह्यूमन बोन्स मिले हैं, चिल्ड्रन के बोन्स मिले हैं। ब्यूरिंग यानी दफनाना, उनको साथ में ही दफनाया हुआ है। ओके, ऐसे कई मतलब एविडेंस मिले हैं। एविडेंस हैज़ बीन फाउंड एट वन प्लेस दैट गॉट वाज आल्सो बॉर्न अलोंग विथ मैन, अब उनको मतलब जो ये जो गॉट थी ना, गॉट यानी बकरी के बॉन्स भी, तो उनको भी इंसान के साथ उनके भी मतलब उसी एक ही जगह पर इतना मतलब वो जानवरों को भी शायद रिस्पेक्ट देते होंगे, तो वो मतलब उन्हीं के साथ साथ बकरी को भी दफनाया गया है। तो मतलब मैन के साथ गॉट के बॉन्स भी वहाँ पे मिले हैं, वो भी एक ही जगह पर। दिस सजेस्ट देयर बिलीव दैट देयर इज़ लाइफ आफ्टर डेथ ऑल्सो, इससे पता चलता है कि उस समय डेथ के बाद भी लाइफ मतलब फिर से मतलब कहते हैं री लाइफ, मतलब डेथ के बाद पुनर्जीवन का माना जाता है। मतलब वहाँ पर जीवन था, एक बार डेथ हो जाती तो दोबारा मतलब कहते हैं ना इन लाइफ आफ्टर डेथ ऑल्सो, तो डेथ के बाद भी मतलब वहाँ पे लाइफ थी। इन द सेम वे, इसी तरह अ प्लेस नेम्ड इनाम गांव हैज़ बीन फाउंड इन महाराष्ट्र में जो इनाम गांव प्लेस है वहाँ पर भी सेम टू सेम यही पोजीशन के बोन्स है, और मैन के साथ ही मतलब एनिमल्स बोन्स मिले हैं। फ्रॉम वेयर रिमेन्स ऑफ डेड बॉडीज ऑफ चिल्ड्रन हैव बीन फाउंड, वहाँ पर चिल्ड्रंस की बच्चों की डेड बॉडी मिली है, और उसके साथ साथ दे लिव्ड इन राउंड शेप्ड हाउसेस, और वहाँ पर वो लोग जैसे मेहरगढ़ में वो लोग रेक्टेंगुलर हाउस में रहते थे, मगर इनाम गांव जो महाराष्ट्र में है वहाँ पर वो लोग राउंड शेप के घरों में रहते थे। रेड कैटल, और वो पशुपालन का भी व्यवसाय करते थे। एंड डिड फार्मिंग ऑफ बाजरा, और वहाँ पे बाजरा वहाँ जो मेहरगढ़ में व्हीट बताया है और बार्ली, यहाँ पर बाजरा और बार्ली दोनों की फार्मिंग करते थे। तो इस तरह बच्चों हमने ये अर्ली मैन, हमारे प्रिमिटिव मैन के बारे में जाना, कैसे वो लोग खेती करते थे और कैसे उनका रहन सहन था और किस तरह के घरों में वो रहते थे। तो अभी मैं आपको एक्सरसाइज बाद में सेंड करूँगी। ओके बच्चों, दिस लेसन इज़ कंप्लीटेड हियर। थैंक यू।